कंटिन्यू करते हैं आगे प्लास्टिसिटी के थ्रू। ठीक है, हमने प्लास्टिसिटी पे पहुंच गए थे। प्लास्टिसिटी होता क्या है? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ द लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो प्लांट जो है एक्वेटिक वाला है और एक टेरेस्ट्रियल वाला है। तो वो एक्वेटिक वाला है तो अपने हिसाब से कुछ रूट्स और स्टेम और लीफ का मॉडिफिकेशन करेगा। टेरेस्ट्रियल वाला अलग रूट स्टेम और लीफ का मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो सिर्फ हम पर्टिकुलर लीफ की बात करें तो प्लांट जो है डिफरेंट हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, है ना, कुछ एडल्ट और जुवेनाइल स्टेजेस में भी अलग अलग चेंजेस करता है अपने लीफ में। तो उसी को हम बोलते हैं हेट्रोफिली। क्या बोलते हैं? हेट्रोफिली। और इसी हेट्रोफिली स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो हेट्रोफिली इन द कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्गस्पर, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं ये सब। ठीक है, क्लियर है। और इनमें क्या होता है? जुवेनाइल लीव्स जो होते हैं जुवेनाइल के यानी बचपन वाले और एडल्ट वाले दोनों डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। वैसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की एबिलिटी को ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है हेट्रोफिल इन द बटरकप। बटरकप क्या है? बटरकप एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में पाया जाता है। दोनों के लीव्स की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। क्लियर? आपको बस इतना याद रखना है, हेट्रोफिली कॉटन, कोरिएंडर और लार्गस्पर में, एडल्ट और जुवेनाइल फेज में होता है। ठीक है, और हेट्रोफिली जो होता है ना, बटरकप में, वो टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटेट में होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो है इस चैप्टर की आन बान और शान। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन द प्लांट ग्रोथ, दे इंक्लूड इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम इंट्रासेलुलर यानी जेनेटिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे इंटरसेलुलर फैक्टर्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। तो पहला पॉइंट इसका है PGRs आर सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक सिंपल मॉलिक्यूल हैं जो जिसमें डाइवर्स केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स हैं और उनके केमिकल्स के नाम हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन, है ना। और जिंक वाला, जिंक 2+ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है इसके फॉर्मेशन के लिए, ये हम बता चुके हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। तो ऑक्सिन केमिकल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, है ना? IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम का केमिकल इसके अंदर पाया जाता है। सेकेंड है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, इसमें कौन सा केमिकल होता है? एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोराइल एमिनोब्यूरिन एंड काइनेटिन, ये 2 केमिकल्स होते हैं। ठीक, एब्सिसिक एसिड में केमिकल्स होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स में GA3 में टर्पिन्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट वन एथिलीन जो है C2H4 वो गैस है, गैसेस के कंपोजिशन से बनता है। क्लियर? अब नोट क्या करना है? ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय द एफडब्ल्यूएंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। क्या? ओट सीडलिंग। अब व्हाट इज सीडलिंग? वेरी यंग प्लांट और ट्री दैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम अ सीड, इसी को हम सीडलिंग कहते हैं। छोटा सा प्लांट ना, पौधा मान लो। ठीक है, तो ऑक्सिजन आइसोलेट किसने किया था? एफडब्ल्यूएंट ने फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, तो अब हम पहला हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन उसको करते हैं। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज है ताकि अच्छे से समझ आ सके और याद हो सके। ठीक है, तो ऑक्सिन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है ऑक्सिन का वो है दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपेक्सेस या एपेक्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एपेक्स से, स्टेम और रूट्स के। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। क्लियर जी? ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे हेल्प टू इनिशिएट द रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। ठीक है, स्टेम दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। मान लो स्टेम को किसी ने काट दिया तो वहाँ पे फिर से रूट्स को डेवलप करने के लिए उसको हम जब उगाएंगे ना, मतलब कि मान लो लगा दिया सॉइल में तो उसमें रूट लाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स, उससे क्या होगा? प्लांट का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो स्टेम के कटिंग्स में रूट इनिशिएट करने का काम करता है ऑक्सिन एंड वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट के प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर वगैरह में भी हेल्प करता है ऑक्सिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट के स्टेटमेंट से आया है सीधा। ठीक है, तो ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट का है। दे हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट एब्सिसेंस ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स। ठीक है, मीनिंग समझो इसका। देखो,
ये ऑक्सीजन जो है ना वो अर्ली स्टेज में ना, यानी कि मान लो पके हुए नहीं, मतलब सेब जो है वो पका नहीं है, ठीक है, तो उसको झड़ने नहीं देगा, यानी अर्ली लीफ ड्रॉप एंड फ्रूट ड्रॉप को रोकता है। लेकिन जब वो पक जाएगा तो उसका झड़ना यानी कि उसको डेहिसेंस कर देगा एंड एब्सिसेंस ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स को गिरा देगा, बूढ़े जो पक चुके हैं ना एकदम, उनको गिराने का काम करेगा। तो वही चीज़ बोला है, नीट में आया था, दे हेल्प ऑक्सीजन हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिसेंस ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। छठा पॉइंट, दे शो अपाइकल डोमिनेंस। अब व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपाइकल डोमिनेंस होता क्या, ठीक है। तो ग्रोइंग अपाइकल बर्ड्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल या फिर एक्सिलरी बर्ड्स। देखो सिर्फ ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और लेटरल ग्रोथ नहीं होने देगा, लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई को रोक देगा, इसी को हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि ये एपेक्स में होता है। क्लियर है जी, ठीक है। अब सादा पॉइंट, बाय रिमूविंग द अपाइकल बर्ड्स shoot tips, that is shoot tips results in the growth of lateral buds and this phenomenon is called decapitation। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं decapitation, है ना, used in tea plantation and hedge making। ये decapitation का मेथड जो है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, है ना, 2 टाइप्स होते हैं ऑक्सीजन के, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब आपको एग्जांपल बताते हैं नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन के, फिर नोट बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द 2 प्लांट्स नेचुरली, वो है IAA और IBA। IAA और IBA ये दोनों क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटानिक एसिड, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में कौन कौन से हैं, ये बाहर आफ्टर मार्केट मतलब मार्केट में आपको मिल सकता है, क्लियर, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में कौन कौन सा है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक है। नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन सा है, IAA IBA, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन में है NAA ना नैप्थेलिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, 2,4-D इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड फॉर किलिंग द डाइकोटिलेडोनस वीड्स बट नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट्स को किल करने का काम करता है पर मोनोकॉट प्लांट्स को कुछ नहीं करता। तो अगर एक फील्ड है जिसमें आप मोनोकॉट प्लांट का वो मतलब खेती किए हो, ठीक है, खेती किए हो मोनोकॉट प्लांट्स का, तो उसमें अगर डाइकॉट प्लांट उग गया है तो इसका 2,4-D का छिड़काव करने से वो डाइकॉट प्लांट मर जाएगा और ग्रोथ होगा मोनोकॉट प्लांट्स का, ठीक है, क्लियर। तो 2,4-D इज यूज फॉर किलिंग द डाइकोटिलेडोनस प्लांट बट नॉट अफेक्ट द मोनोकॉट प्लांट्स, क्लियर, ठीक। अब ऐसे नोट्स जो कि नीट में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं वो है 2,4-D, पहला है 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन इज यूज एज अ हर्बिसाइड फॉर द किलिंग डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, विदाउट हार्मिंग मोनोकॉट प्लांट्स, विदाउट हार्मिंग द मोनोकॉट प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मीन्स बिना सीड के है ना, जो होता है ना फ्रूट उसका है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बनता है ना फ्रूट, उसको बोलते हैं अपन पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो टोमेटोज में होता है मेनली। और एक और पॉइंट होता है, देखो ऑक्सीजन के टिप में स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन्स को, है ना। जिब्रेलिन्स क्या है, सेकेंड ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्लियर है जी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। डिस्कवर्ड, पहला पॉइंट है इसका, डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द डिसीज बकेन यानी कि फुलिश शेडलिंग, ठीक है। एक डिसीज़ होती है फुलिश शेडलिंग नाम से, ठीक है, फुलिश शेडलिंग यानी कि बकेन नाम से, है ना, राइस सीडलिंग्स में होता है, ठीक है, उसमें डिस्कवर किया गया था। तो जिब्रेलिन्स फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द डिसीज बकेन फुलिश सेडलिंग ऑफ राइस सीडलिंग्स, है ना, was caused by the fungal pathogen जिब्रेला फुजिक्यूराई। एक फंगस था जिब्रेला फुजिक्यूराई, उसकी वजह से राइस सीडलिंग में दिक्कत हो गई थी। इट वाज ऑब्जर्व बाय द ई कोरोसोवा इन 1926 में ई कोरोसोवा द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। जिब्रेला फुजिक्यूराई ने क्या किया था, उस राइस सीडलिंग में इन्फेक्ट करके उसकी हाइट एकदम से ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिब्रेला फुजिक्यूराई की वजह से, ठीक है। तो उसी को बकेन फुलिश सीडलिंग नाम से जाना जाता था उस डिसीज़ को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मेनली ऑब्जर्व्ड इन फंगी इन हायर प्लांट्स एज GA1 GA2 GA3 इन ऑल आर एसिडिक, ठीक है। ये जो जिब्रेलिक एसिड है मेनली फंगी और हायर प्लांट्स में डिस्कवर मतलब कि मेनली ऑब्जर्व किया जाता है, इस पर पाया जाता है एज GA1 एसिड GA2 एसिड GA3 एसिड, सभी एसिड है ना। तो सबसे पहला जो जिब्रेलिक एसिड था, जिब्रेलिक एसिड GA3 वॉज फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर, सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, पहला डिले करेगा सीनेसेंस को, सेकेंड पॉइंट
हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, है ना। छठा पॉइंट, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ एक्सेस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक एंड ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम इन शुगर केन, ठीक है। सातवां पॉइंट, GA3 स्पीड अप हैसेंस द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। यानी कि ये समझो ध्यान से, है ना, जो बीवरेजेस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनमें माल्टिंग की प्रोसेस को, है ना, उनके जो फ्रूट जिससे बनते हैं ना, उसकी माल्टिंग की प्रोसेस को GA3 बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, हैशन कर देता है, ठीक है। आठवां पॉइंट, आल्सो प्रमोट द बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन, यानी कि जो स्टेम शुगर उसके स्टेम्स को इंटरनोड को इलोंगेट करने के लिए हेल्प करता है इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेड हैबिटेट्स, ठीक है। इन सब में क्या करता है, इंटरनोड का इलोंगेशन करता है। लास्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का है, GA3 जिब्रेलिन्स हैशन्स द मैच्योरिटी पीरियड दस लीड टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जिब्रेलिन हैश मतलब कि मैच्योरिटी पीरियड को कम करता है, दैट लीड टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन, मतलब जल्दी सीड का प्रोडक्शन हो जाता है। नोट क्या करना है, जिब्रेलिन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। 10वां पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा फिर से इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिन causes seed germination by breaking seed dormancy, that is जिब्रेलिन एक्टिवेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक अल्फा अमाइलेज विच कैन ब्रेक सीड डोर्मेंसी। ये क्वेश्चन आपको आगे जाके समझ आएगा, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन करता है, सीड के डोर्मेंसी को तोड़ता है ना, क्योंकि इसके ये एक्टिवेट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, जो कि अल्फा अमाइलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करता है, जो कि सीड डोर्मेंसी को तोड़ेंगे और सीड जर्मिनेशन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, जो कि तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है प्लांट्स में। तो इसका पहला पॉइंट है, डिस्कवर्ड बाय F. स्कूग एंड हीज को-वर्कर्स इन इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम्स। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, साइटोकाइनिन को कहाँ डिस्कवर किया गया, टोबैको की स्टेम्स में, किसके द्वारा, F. स्कूग के द्वारा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सेकेंड पॉइंट, नेचुरल साइटोकाइनिन इज अ जिएटिन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। ये भी नीट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कॉर्न कर्नल भुट्टा है ना, ठीक है। तो नेचुरल साइटोकाइनिन जिएटिन होता है, जो कि ऑब्टेन होता है कॉर्न कर्नल और कोकोनट के मिल्क से। थर्ड पॉइंट, सिंथेटिक साइटोकाइनिन क्या है, किएटिन है। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन, क्लियर। एडेनिन प्यूरिन जो है ना, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो सिंथेटिक साइटोकाइनिन क्या है, काइनेटिन होता है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का। चौथा पॉइंट देखते हैं, इनके क्वेश्चन सब लास्ट में करेंगे। तो नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, एग्जांपल रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, है ना, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा, इसमें नेचुरल साइटोकाइनिन बनता है, ठीक। एग्जांपल तो बता दिया मैं आपको, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, यंग फ्रूट्स, ठीक है। अब फंक्शंस देख लेते हैं साइटोकाइनिन के। तो पहला फंक्शन, साइटोकाइनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, ठीक है। तो क्या करता है साइटोकाइनिन, न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट को भी लीव्स में प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंक्रीज करेगा गर्थ प्लांट की, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, हाँ, तीसरा फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन हेल्प्स टू ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस। नीट का क्वेश्चन, एपाइकल डोमिनेंस क्या होता है, कंटिन्यूसली ऊपर का ग्रोथ, एपेक्स का ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ को नहीं होने देना, लेकिन ये लेटरल ग्रोथ को सपोर्ट करता है साइटोकाइनिन, इसलिए बोला गया है कि ये एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो कि फिर से नीट का क्वेश्चन है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हैव टू डिले द लीफ सीनेसेंस, ठीक है। ये क्या करता है, साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन कराता है, विच हेल्प्स टू डिले द लीफ सीनेसेंस। लीफ के सीनेसेंस बुढ़ापे को वो क्या करेगा, डिले करेगा, ठीक है। द लास्ट वन, पांचवा पॉइंट है, डिले लीफ सीनेसेंस। ये भी नीट का क्वेश्चन, लीफ सीनेसेंस मतलब लीफ का बुढ़ापा डिले करेगा, ठीक है। चौथा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एथाइलिन है। लास्ट में इसका सबका एक साथ क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन ना को लेने का, ठीक है। एथाइलिन क्या है, एथाइलिन क्या है, C2H4, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल गैसियस PGR। ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, गैसियस फॉर्म में यही होता है और कोई नहीं होता। सेकेंड, मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ कंपाउंड सोर्स ऑफ एथिलीन, दैट इज इथेफन, ठीक है। यानी कि ऐसा एथिलीन का सोर्स जो है ना, एक कंपाउंड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है इथेफन। नीट का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। राइपनिंग फ्रूट्स यानी कि पके हुए फ्रूट से ये सिंथेसाइज होता है,
और जो टिश्यूज होते हैं जो कि बुढ़ापे में उनसे भी सिंथेसाइज होता है। क्लियर है जी। चलो चौथा पॉइंट, एथिलीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग इन द पाइनएप्पल्स एंड आल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो। ठीक है, यानी कि ये फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग करता है पाइनएप्पल में और फ्लावरिंग करता है मैंगो में। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन कर रहा था? ऑक्सिन भी कर रहा था। क्लियर है जी। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है एथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। यानी कि देखो ये पीनट सीड्स का सीड जर्मिनेशन तोड़ता है, मतलब सीड डोमेंसी तोड़ता है, बर्ड डोमेंसी तोड़ता है और स्प्राउटिंग करता है पोटैटो ट्यूबर्स में भी। ठीक है, दोनों याद रखना। छठा पॉइंट, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक, ये क्या करता है? बुढ़ापा लाता है, एब्सिशन लाता है ना, प्लांट ऑर्गन्स का, जैसे कि मेनली लीव्स और फ्लावर्स का। ठीक, सातवां पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रैपनिंग, जो फल है उनको पकाने के लिए इथिलीन का यूज़ किया जाता है। आठवां पॉइंट, इथेफन हैसन्स द फ्रूट रैपिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, है ना, सेब और टमाटर इनको पकाने के लिए मेनली इथेफन का यूज़ किया जाता है। नवा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट नीट का है, इट आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट में आया था, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए एज इट इज। ठीक है, तो इथेलिन जो है आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट के ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन को कौन प्रमोट करता है? इथेलिन। 10वां पॉइंट, एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। यानी कि देखो एब्सिशन मतलब बुढ़ापा, फ्लावर्स और फ्रूट्स में बुढ़ापा लाता है, बुढ़ापे को प्रमोट करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन ककम्बर एंड इंक्रीज यील्ड। ठीक है, फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज करता है किस में? ककम्बर में, और उसके यील्ड को इंक्रीज करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसका काम क्या है? इट रेगुलेट द एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। ये बुढ़ापा लाता है, ये पक्का खिलाड़ी है जो कि सबसे अपोजिट है। इट इज़ कॉल्ड एंटी जिब्रेलिन हार्मोन, है ना, या एंटागोनिस्ट टू जीएस यानी कि जिब्रेलिक एसिड्स। ये क्यों बोला गया? क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है, डॉर्मेंसी करता है, बुढ़ापा लाता है, और जिब्रेलिन जैसे उल्टा वो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। ठीक है, और मतलब कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये ग्रोथ को अपोज करता है। तीसरा पॉइंट, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, या सीड डॉर्मेंसी लाता है तो सीड जर्मिनेशन को रोकेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एबीए स्टिमुलेट्स एब्सिसिक एसिड, ना, एबीए से शो करते हैं, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशंस। हाई विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर होगा ना तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है एबीए को, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज करके प्लांट की हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन से बचाता है। ठीक है, छठवां पॉइंट, बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, सुप्त अवस्था, एबीए हेल्प सच सीड्स withstand unfavorable conditions। ठीक है, unfavorable conditions of growth। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो, नेम द पीजीआर विच ऑन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। यानी कि स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कौन करता है? जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन टिक करो, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो कि सीड डॉर्मेंसी को गवर्न करेगा? ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड है। क्यों? यहाँ पे देखो, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, प्यूरा एस्कॉर्बिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है, रोकता नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वन, एक और क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी यूज टू इंड्यूस आर्टिफिशियल फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो ऑक्सिन फ्लावरिंग करता है पाइनएप्पल में, एथिलीन फ्लावरिंग करता है पाइनएप्पल और एप्पल्स में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज नाम आता है, ऑक्सिन टिक करो, प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। क्लियर, अर्ली स्टेज बोल दिया मतलब ऑक्सिन टिक करो, कोई मतलब नहीं है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है एवेना कर्वेचर नाम से। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि नीट में आता है। एवेना कर्वेचर इज़ यूज फॉर बायो एसे ऑफ ऑक्सिन, ये नोट है। ठीक है, ऑक्सिन शूट और रूट टिप पे होता है, और शूट स्टेम टिप की लाइट, है ना, स्टेम टिप जो है लाइट के डायरेक्शन में, है ना, लाइट के डायरेक्शन में ऑक्सिन की वजह से कर्व होते हैं, उसी को एवेना कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सपोज करो, है ना,
FW ने जैसे कोलेप्टरल टिप में किया था ना, तो मान लो ये सूरज है, ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन में ये जो स्टेम है वो मूव करेगा, उसी के डायरेक्शन में बढ़ेगा, उसी को हम एवेना कर्वेचर कहते हैं। एवेना का मतलब ऑक्सीजन का कर्वेचर, ऑक्सीजन की वजह से कर्वेचर, क्योंकि ऑक्सीजन टिप पे होता है, स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड मटेरियल इज मोबिलाइज। हमने बोला था, बताया था, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कराता है? जिब्रेलिन्स। ठीक है, देखो डाउट होता है ना कई बार, साइटोकाइनिन होगा कि जिब्रेलिन होगा। ठीक है, तो देखो मेन बात है यहाँ पे फूड की बात की हुई है, ठीक है, और सीड जर्मिनेशन की भी बात है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज। अब मोबिलाइज आ गया तो हमने पता लगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन तो साइटोकाइनिन करता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? साइटोकाइनिन। मैं भी टिक करने वाला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सीड जर्मिनेशन देखते ही आपको जिब्रेलिन टिक करना है। क्या टिक करना है? सीड जर्मिनेशन देखते ही जिब्रेलिन टिक करना, कुछ मत सोचना वरना फंसोगे लंबा वाला। ठीक है, और अगर आपको न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन स्पेशल टर्म लिख के देता है तो आप साइटोकाइनिन टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो। फॉर फ्रूटनिंग ऑफ पाइनएप्पल विच हार्मोन कैन बी यूज्ड। अब देखो फ्रूटनिंग के लिए, पाइनएप्पल की फ्रूटनिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, NAA2,4-D, IAA और IBA। अब देखो ध्यान से, दोनों ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? नेचुरल। क्या है? नेचुरल। और ये दोनों क्या है? सिंथेटिक है। अब नेचुरल तो प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सिंथेटिक जो हम प्रोड्यूस करते हैं NAA, इसको मार्केट में बेच सकते हैं, इसको हम खेतों में डाल सकते हैं पाइनएप्पल के लिए। ठीक है, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग के लिए डाल सकते हैं। तो हम सिंथेटिक वाला यूज़ करेंगे ना भाई, सिंथेटिक वाला यूज़ करेंगे। नेचुरल क्यों? नेचुरल तो प्लांट के अंदर होता है, अंदर ही बनता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो हम निकाल भी नहीं सकते। सिंथेटिक हम खुद बनाते हैं, इसलिए NAA और 2,4-D ये राइट ऑप्शन होगा। पाइनएप्पल के फ्रूटनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन नोट क्या है? ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन आर यूज्ड इन कल्चर मीडियम इन प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को मिक्स करके डालते हैं। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं फोटो पीरियोडिज्म, एक प्रोसेस होती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो पीरियोडिज्म को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो।